क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, और हम लोग कर रहे हैं फिज़िक्स क्लास 11th लॉज ऑफ मोशन कर रहे थे। उसमें से हम लोगों ने एक दो टॉपिक हमने कर लिया है। लास्ट जो टॉपिक हम लोगों ने किया था वो निकाला था फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये लास्ट निकाला था। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, ये एक हमने डेफिनेशन लिखा था, और उसके रेस्पेक्ट में हम लोगों ने ये रिलेशन निकाला था। कितनी बात समझ में आई? यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी जानते तो होंगे, और नहीं जानते तो मोशन इन ए प्लेन में हमने स्केलर एंड वेक्टर के बारे में पूरा समझाया है और बताया है, वहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पे क्या बताया कि ये जो फोर्स है एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का मतलब होता है वो क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। ठीक है, तो क्या बताया कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स का डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में, या फिर किसी प्लेन पे है। तो उसको देखते हुए अगर हम लोग फोर्स को लिखना चाहते हैं तो फोर्स को क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू वेक्टर के टर्म में m वेक्टर a, वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं। और अगर तीनों कंपोनेंट में लिखते हैं तो फोर्स जो होगा हमारा, फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के लिए आई कैप लगाते हैं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस, फोर्स अलोंग द वाई एक्सिस के लिए जे कैप लगाते हैं, एंड फोर्स अलोंग द जेड एक्सिस के कैप लगाते हैं हम लोग, ये डायरेक्शन दिखाने के लिए। ऐसे ही बोला मोमेंटम जो था, मोमेंटम भी एक पी एक्स आई कैप या पी वाई जे कैप, जे जो है ना वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और के जो है ना जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ये वेक्टर वाले में जाकर देखेंगे तो समझ में आएगा। एक्सेलरेशन का ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ठीक है ना, जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है ना, ये हम लोगों ने ये तीनों लिखा ये। और फोर्स का जो रिलेशन लिखा था हम लोगों ने, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये डीपी मोमेंटम तो होता पी से दिखाते हैं, और पी स्मॉल चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन टाइम, तो वो हो जाएगा फोर्स फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये जो मोमेंटम होता है मास इनटू मास इनटू वेलोसिटी देते हैं, मास इनटू वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस ले लेते हैं, और मास इनटू वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस ले लेते हैं, और मास इनटू वेलोसिटी अलोंग द जेड एक्सिस। ठीक है, ये तो डीपी की जगह पे आ गया, और ये हमारा dt है, स्मॉल चेंज इन टाइम। इसमें मास तो सेम रहता, मास चेंज नहीं होता, तो मास को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये जो फोर्स है हमारा डिफ्रेंशिएट करने के बाद मास को कॉमन ले लेते हैं, और ये वी एक्स अपॉन डी टी से सबको मल्टीप्लाई करते हैं, वी वाई जे कैप डी टी, वी जेड के कैप डी टी। इस डी टी से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, सबको मतलब यहाँ पे नीचे में सबके साथ आ गया है। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग है ये एक्सेलरेशन। ऐसे ही ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, ये आ गया हमारा, ये मास है। ये वेलोसिटी जो ना वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, फोर्स को अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखते तो m एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्सेलरेशन अलोंग द वाई एक्सिस, एक्सेलरेशन अलोंग द जेड एक्सिस, ये तीनों कंपोनेंट ले रखा है।
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जानते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हम जेड एक्सिस लेते हैं, ये हम लोग वाई एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है ना। तो बॉडी किस एक्सिस में मूव कर रहा है उसके हिसाब से हम लोगों ने तीनों ले लिया। लेकिन सपोज करते हैं कि एक फोर्स लगा रहे एक्स एक्सिस की तरफ, तो फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस अगर लेना चाहते हैं तो हम लोग लेंगे डी पी एक्स अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा एम ए एक्स, ठीक है। मास इंटू एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस, खाली ये वाला लेंगे। अगर मान लो फोर्स अलोंग द वाई एक्सिस लेना चाहते हैं तो डी पी वाई अपॉन डी टी, यानी कि मोमेंटम वाई एक्सिस में कितना था उसको टाइम से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एम ए वाई। ऐसी फोर्स अलोंग द जेड एक्सिस लेना चाहते हैं तो डी पी जेड अपॉन डी टी, और ये आ जाएगा एम ए जेड। क्या समझ में आया कि ये जो है ना वेक्टर के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर दिया उसी चीज़ को। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है, मगर चूंकि फोर्स एक वेक्टर है तीनों कंपोनेंट के टर्म में लिख दिया, फोर्स को, एक्सेलरेशन को भी लिख दिया, मोमेंटम भी एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स होता है, हमने ये लिख दिया, मास इनटू वेलोसिटी करके ये कर दिया, मास को कॉमन ले लिया, वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन, रेट चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ये तीनों एक्सिस में ले लिया। तो ये नेट फोर्स लग रहा है तीनों एक्सिस को इंक्लूड करके। अगर हम लोग एक एक एक्सिस को लेना चाहते हैं, यानी एक्स एक्सिस में कितना फोर्स लग रहा है, वाई एक्सिस में, तो ये हमारा इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो क्या बताया कि जो मोमेंटम है, जो फोर्स है, जो एक्सेलरेशन है, वेक्टर की वजह से इनका इस तरह से रिप्रेजेंटेशन भी होता है, इसको हम कहते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फोर्स, ठीक है। तो इसका डाल दीजिए वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स, ठीक है ना। ये दे रखा है, इसे नोट करिए। आगे दे रखा है जैसे एक फोर्स का जो यूनिट होता है न्यूटन होता है, ऐसे ही सिस्टम में अनसीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट होता है डाइन, ठीक है ना। यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई सिस्टम, ये दे रखा है न्यूटन, ठीक है ना, न्यूटन है ये। और यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम, इसमें दे रखा है डाइन। इन दोनों का जो रिलेशन रहता है, रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन, बिटवीन न्यूटन एंड डाइन, 1 न्यूटन जो होता है 10⁵ डाइन के बराबर होता है, ये दे रखा हमारा, ठीक है। ये हम लोगों ने डायमेंशन एनालिसिस के हेल्प से निकाला भी था। ये एक टॉपिक है, यहाँ पे छोटा सा रिलेशन दे रखा है। अब हम लोग थोड़ा सा फोर्स के 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं जो चेंज दिखाएगा, तो 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि कंसेप्ट ऑफ फोर्स जो है हमें क्लियर हो जाए। तो अगला मैं जो है क्वेश्चन करने जा रहा हूँ जो बेस करेगा फोर्स से रिलेटेड, ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग लॉज ऑफ मोशन का भी एक पहला हम लोग सेकेंड लॉ किया था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। उसके बेस पे एक क्वेश्चन ये हम लोग कर रहे हैं, पढ़ के मैं सुना रहा हूँ। क्या दे रखा है ये, अ कार ऑफ मास 1000 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड and is acted upon by a force of 1000 Newton due to engine and a retarding force of 500 Newton due to friction. What will be its velocity after 10 सेकेंड? क्या समझ में आए कि एक इंजन है, एक कार है, एक उसकी जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, उस पर इंजन से एक फोर्स लगता है वो 1000 न्यूटन का। लेकिन जिस वक्त कार चल रहा है उसके टायर के ऊपर एक फ्रिक्शन भी लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स के अपोजिट लगता है
और वो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो 500 न्यूटन है। ठीक है, अगर कार इसी तरह से चलता रहा तो अगले 10 सेकंड के बाद उसकी कितनी वेलोसिटी होगी ये बताना है। ठीक है, तो इसका करते हैं हम लोग सोल्यूशन। इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है, ये इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी यू दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। अप्लाइड फोर्स बाय इंजन, अप्लाइड फोर्स बाय इंजन ऑफ कार, कार के इंजन से जो फोर्स लग रहा है वो है 1000 न्यूटन। ठीक है ना। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द कार, कार पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना, वो 500 न्यूटन। ठीक है। टाइम, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टी 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद कितनी वेलोसिटी होगी ये बताना है। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो कार है, इंजन जो है वो तो 1000 का फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो 500 का लग जा रहा है। तो जो नेट फोर्स लग रहा है कार के ऊपर वो कितना फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स इज नेट फोर्स ऑन कार, क्या दे रखा है ये, नेट फोर्स ऑन कार 1000 माइनस 500, ये बचेगा 500 न्यूटन का, उस पर नेट फोर्स लग रहा है कार के ऊपर। फोर्स जो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। हम लोग इधर आगे बढ़ाते हैं, फोर्स जो है मास इंटू एक्सेलरेशन है। ठीक है, ये जो फोर्स है 500 न्यूटन, और मास जो है ना, इस कार का मास भी दे रखा 1000, हम लोगों ने मास यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया, मास है 1000, तो इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारा 500 अपॉन 1000, यानी 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा ये। इस वक्त कार जो है 1.2 या 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेट का मतलब होता है गाड़ी का स्पीड बढ़ जाना। जब गाड़ी का स्पीड एक्सेलरेट हो रहा है तो 10 सेकेंड में कितना स्पीड हो जाएगा, तो देखते हैं 10 सेकेंड में सॉल्यूशन के हिसाब से। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं मोशन का। हम लोगों ने मोशन के कई सारे फार्मूले हैं, न्यूटन के मोशन के फार्मूले, v = u + at। ठीक है, ये हमें फाइनल वेलोसिटी निकालना है। v इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है। एक्सेलरेशन जो है 1/2 है, और टाइम जो लेना है 10 सेकेंड के बाद। ठीक है, तो 2 से इसे कैंसिल कर देंगे, 5 हो जाएगा। v = 10 + 5, फाइनल हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, यानी 10 सेकेंड के बाद कार की जो स्पीड होगा वो 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ये, इसलिए कि इसका एक्सेलरेट हो रहा है 0.5 या 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो ये फाइनल वेलोसिटी हो गया। कितनी बात समझ में आई, नोट करिए इसे। ये अगला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, क्या दे रखा है, अ ब्लॉक ऑफ मेटल वेइंग 2 kg is resting on a frictionless surface. It is struck by a jet releasing water at the rate of 1 kg per second and at a speed of 5 meter per second. Calculate the initial acceleration of the block. क्या समझ में आई ये सवाल को, कि एक ये ब्लॉक है, ये एक पहले सरफेस है, ये एक हमारा सरफेस है, इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है ना, इसका मास 2 kg का है। ठीक, पानी का जेट जैसे होता है ना, कभी कभी बहुत क्राउड आता है हमारे यहाँ, धरना प्रदर्शन होता, देखा होगा दिल्ली में, तो वहाँ पे क्राउड को हटाने के लिए पानी के कैनन से पानी फेंकते हैं, देखा है ना, पानी से फुवारे लगाते हैं, पानी से फुवारे कैनन से पानी फेंकते हैं ताकि वो सर्दियों में भीग जाएंगे तो सब भाग जाएंगे, भीड़ हट जाएगी।
तो उसी तरह का एक बताता है जेट है, और उससे पानी जो है ना इस पे हम लोग स्ट्राइक करा रहे हैं, पानी जो है ना इस पे दे रहे हैं ऐसे, ठीक है, पानी आके इस पे स्ट्राइक कर रहा है। ये जो सरफेस है फ्रिक्शनलेस है, ज़रा सा भी फोर्स लगेगा ना तो बॉडी मूव करने लगेगा, ठीक है। ये जो पानी जो डाल रहा है ना, ये पानी जो आ रहा है वो 1 kg/s के स्पीड से पानी आ रहा है। पानी जो जा रहा है ऐसे जेट प्लेन से पानी वो पाइप से डाल रहे हैं। हम लोग वैसे भी कभी कभी सफाई करते हैं गलियों में, तो क्या करते हैं, पाइप से पानी डालते रहते हैं, और कोई चीज़ मिट्टी जम जाता है तो ऐसे मुंह को, उसके पाइप के मुंह को छोटा कर देते हैं और ऐसे दबा के रखते हैं, तो तेज़ी से एक फोर्स लगने लगता है, फिर वो मिट्टी धुलने लगता है। ठीक इसी तरह का ये सीन है, ठीक है, कि ये मेटल पे जो 2 kg का है, इस पे हम लोग पानी का एक फव्वारा मार रहे हैं, जिसका पानी जो निकल रहा है पाइप में 1 kg/s, और इसके पानी का जो स्पीड है, स्पीड दे रखा है वो 5 मीटर/s है। ये पानी का स्पीड है। पानी का क्वांटिटी जो है ना 1 kg 1 सेकेंड में निकल जाता है, ये तो क्वांटिटी हो गया, मास हो गया। और ये दे रखा हमारा वेलोसिटी 5 मीटर/s के हिसाब से ये स्पीड से जा रहा है। अब बताया क्या कि इसका जब इनिशियली जब ये हिट करना, जब पानी का फुहारे लगाए होंगे, जब शुरू किया होगा, तो उस वक्त कितना एक्सेलरेशन से ये बॉडी मूव कर रहा होगा आगे, उसका एक्सेलरेशन बताना हमें। ये है सवाल, समझ में बात आई? सवाल कितना समझ में आई ये? तो इसमें क्या दे रखा है, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हम लोग। सॉल्यूशन ये दे रखा हमारा, मास जो दे रखा, मास ऑफ द ब्लॉक, मास ऑफ ब्लॉक, ये तो ये वाला ब्लॉक 2 kg का है ये। और यहाँ पे जो पानी जो इसमें से रिलीज हो रहा है, वाटर रिलीजिंग इज इक्वल टू 1 kg/s। 1 सेकेंड में 1 kg पानी जा रहा है। ये मास, चेंज इन मास है। और वेलोसिटी ऑफ वाटर क्या दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ वाटर, जो पानी जाके स्ट्राइक कर रहा है वो 5 मीटर/s से है। ठीक, जो यहाँ पानी की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा ब्लॉक के ऊपर, वो फोर्स कैसे निकालेंगे? फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, चेंज इन टाइम। ये हमारा फॉर्मूला था। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। पहले किया था हम लोगों ने। अब मोमेंटम को लिखते हैं मास इंटू वेलोसिटी अपॉन dt। मोमेंटम को लिखते हैं मास इंटू वेलोसिटी। ठीक, यहाँ पे जो पानी का जो स्पीड है वो 5 मीटर फिक्स है। मास जो ना चेंज हो रहा है, मास 1 kg/s में आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, वेलोसिटी को तो बाहर निकाल लेते हैं और dm/dt ले लेते हैं। ये ऐसे ले लेंगे। वेलोसिटी जो पानी रिलीज कर रहे हैं वो वेलोसिटी फिक्स है, मगर मास कितना, 1 सेकेंड में 1 kg मास निकल रहा है। ठीक है, ये मास कितना रिलीज हो रहा है, कितना टाइम में, कितनी बात सुनी? तो ये जो वेलोसिटी दे रखा है इसका, ये तो 5 है, 5 मीटर/s, और dm/dt जो है 1 kg/s है, 1 kg/s। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 न्यूटन आ जाएगा। फोर्स है ना ये, तो कितना फोर्स लग रहा है इस पे, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। जब हम लोग कैनन से यानी जेट से पानी को उस पर मार रहे हैं, तो इतना फोर्स इस वाले बॉडी पे लग रहा है। ठीक है, जब इतना फोर्स इस वाले बॉडी पे लग रहा होगा तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ले लेंगे। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है पानी से, वो तो 5 न्यूटन का फोर्स है ये वाला, और इस ब्लॉक का जिस पे फोर्स लग रहा है उसका मास 2 है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 5/2, और ये हो जाएगा 5/2 या फिर 2.5 मीटर/s²। तो ये इनिशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा इसका। कितनी बात सुन में? ये सवाल भी बहुत अच्छा है। इसमें क्या हुआ कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, इसमें मास जो कैनन से जेट से निकाल रहे, वो 1 सेकंड में कितना मास पानी जा रहा है, तो चेंज इन मास चेंज इन टाइम के हिसाब से ये वाला वैल्यू दे रखा है, ये 1 kg/s। अब वेलोसिटी उतना ही है, इससे मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने फोर्स निकाल लिया, और फोर्स जो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ये वो मास ले रहे हैं जिस पे फोर्स लगाया जा रहा है,
ये तो हमारा ये वाला जो है ब्लॉक है 2 kg का, इस पे फोर्स लगाया जा रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन आया है। और ये जो है 1 kg पर सेकेंड, ये तो पानी का मास है जिससे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है ना, कहाँ कहाँ समझ में आया, आ रहे समझ बात? ठीक है, नोट करिए इसे, अच्छा सवाल है ये अगला क्वेश्चन हमने लिखा, और ये वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी अभी हम लोगों ने जेट से पानी फेंक रहे थे, उसी तरह का बिल्कुल सवाल है। मैं पढ़ के सुनाता और समझाता हूँ। अ बैलून हैज़ मास ऑफ 5 ग्राम इन एयर। ठीक है, द एयर escaping from the balloon at a uniform rate with a velocity of 5 centimeter per second. If the balloon shrinks completely in 2.5 seconds, find the average force acting on the balloon. कितनी बात समझ में? क्या बताया कि एक बैलून है, जैसे ये हमारा एक बैलून है और पूरा ये जो है ना बैलून हवा से भरा हुआ है, ये हवा से भरा हुआ है और इसका जो वज़न है वो 5 ग्राम है। ठीक, इसका वज़न जो है ना 5 ग्राम है। इससे मान लो कहीं से उत्साह हो गया और यहाँ से हवा जो है ना निकल रहा है, हवा निकलते जा रहा है, हवा निकलते जा रहा है। इसका जो हवा निकलने का जो एयर पर सेकेंड जो निकल रहा है वो दे रखा हमारा ये 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से हवा निकल रहा है इसमें से। ठीक है ना, ये जो स्पीड है हवा के, जो स्पीड है, स्पीड ऑफ द एयर जो स्केपिंग कर रहा है, यहाँ से जो हवा निकल रहा है इतने स्पीड से 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से वो एयर निकलते जा रहा है। ये एयर निकलते 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 2.5 सेकेंड में ये पूरा बैलून जो है ना ये श्रिंक कर गया पूरा। कितना टाइम लगेगा? 2.5 सेकेंड में पूरा जो हवा इसमें बैलून का निकल गया और बैलून बिल्कुल श्रिंक कर गया। ठीक है, तो बताना है कि कितना एवरेज फोर्स लग रहा है इस बैलून पे, या कितना एवरेज फोर्स लग रहा था। कितनी बात सुन में? तो इनिशियल जो एयर था बैलून के अंदर वो 5 ग्राम था, फाइनल 0 हो गया, सारा एयर निकल गया। स्पीड कितना दे रखा हमारा 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से, और टाइम दे रखा 2.5 सेकेंड में पूरा निकल गया। तो इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे पीछे वाला में था। चेंज इन मास, चेंज इन मास, ठीक है ना, कितना हुआ? 5 ग्राम, 5 ग्राम मास जो है एयर जो है निकल गया। टाइम कितना लगा? टाइम टेकन, कितने टाइम में पूरा निकल गया है वो t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड्स। इतने देर में पूरा हवा निकल गया है। और जो एयर निकल रहा है उसकी स्पीड कितना दे रखा है? स्पीड ऑफ स्केपिंग एयर, स्केपिंग एयर कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये दे रखा है। हमें बताना है कि एवरेज फोर्स कितना लग रहा है। एवरेज फोर्स के लिए ले लेते हैं, एवरेज फोर्स इज इक्वल टू एवरेज फोर्स चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, टाइम टेकन। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम में हम लोग फोर्स ले लेते हैं dp अपॉन dt, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है ना, मास इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे क्या बताया कि ये जो है वेलोसिटी तो बाहर निकाल लेते हैं, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, और ये dm अपॉन dt कर लेते हैं। चेंज इन मास अपॉन चेंज इन टाइम, कितना मास कितने टाइम में चेंज हुआ है। तो वेलोसिटी जो है ये इसका तो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी हो गई, और मास था 5 ग्राम, और टाइम है 2.5 सेकेंड में पूरा मास निकल गया है। ठीक है, ये लेंगे, ये तो 5 रहेगा ऐसे ही, और इसको डेसिमल लेके यहाँ करेंगे तो 2 आ जाएगा ये। ठीक, 5 to the 10, और ये 10 डाइन हो जाएगा। ये फोर्स का डाइन लेंगे क्योंकि हम लोग सीजीएस सिस्टम में दे रखा है, मास ग्राम में दे रखा है, स्पीड सेंटीमीटर पर सेकंड में दे रखा है, तो इसलिए सीजीएस सिस्टम में है और इसलिए फोर्स का यूनिट हो जाएगा डाइन। तो ये 10 डाइन एवरेज फोर्स लगेगा।
बिल्कुल ऐसे ही था जैसे पहले वाला क्वेश्चन था। वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास चेंज हो रहा है और इतनी देर में पूरा मास बैलून का निकल गया। ठीक है, बहुत अच्छे सवाल है, अक्सर आते रहते हैं कंपटीशन में। नीट वीट में तो बहुत ही कॉमन है, जेई में भी आते रहता है। नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे मैं इसको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, कंटिन्यू कराऊंगा अगला टॉपिक को।